एसक्यूएल फंक्शंस में हम सीखने वाले अब डेट एंड टाइम फंक्शंस। अब इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसलिए मैंने दो पार्ट में इसे डिवाइड किया है। कौन कौन से डेट एंड टाइम फंक्शंस आप देखने वाले हो यहाँ पे एक बार स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। हम सीखने वाले नाउ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, हम करंट डेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, करंट टाइम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देन डेट पार्ट क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, एज, एक्सट्रैक्ट, और इसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस है जो हम प्रैक्टिकली एक एक करके, मतलब दो पार्ट में हम देखने वाले। पहले पार्ट में कुछ फंक्शंस, दूसरे पार्ट में कुछ फंक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो अगेन एक बार रिमाइंडर देता हूँ कि भाई डेट फंक्शंस के मैं दो पार्ट बताने वाला हूँ। तो ये है डेट फंक्शंस इन एसक्यूएल का पार्ट 1, जिसमें हम 5 अलग अलग फंक्शन देखेंगे, और पार्ट 2 में भी 5, ऐसे 10 टोटल डेट फंक्शंस हम देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहले नाउ फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं। एक एक फंक्शंस का मैं प्रैक्टिकली आउटपुट दिखाने वाला हूँ, और आगे चलकर इसका आपको यूज़ कर सकते हैं आपके क्वेरीज के लिए। सपोज अभी जो करंटली डेट और टाइम मुझे डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिलेक्ट नाउ। सिंपल है, सिलेक्ट नाउ लिख देंगे, और इसको क्या डिफाइन करना है, एज करंट डेट एंड टाइम। करंट डेट एंड टाइम है ना, तो मैं इसे लिख देता हूँ करंट अंडरस्कोर डेट टाइम, ओके, सेमी कॉलन। ये रहा मेरा नाउ फंक्शन रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउ फंक्शन एग्जैक्टली क्या कर रहा है, करंट डेट एंड टाइम यहाँ पे आपको शो कर रहा है। जो भी आपके सिस्टम का रहेगा, जब भी आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, वो डेट एंड टाइम आपको शो करेगा। सो दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद करंट डेट अगर आपको शो करनी है तो कैसे करेंगे, ओके, सो हियर इट इज़। मैं लिख दूंगा सिलेक्ट, उसके बाद मैं लिख दूंगा करंट डेट फंक्शन। सिंपल है, करंट डेट एज क्या लिखना है आपको यहाँ पे, लिख दो टुडे अंडरस्कोर डेट। ये कॉलम का नाम है बेसिकली, वो आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ये वाला भी आप स्मॉल में लिख सकते हैं। जो कीवर्ड है वही आप कैपिटल लिखोगे जनरली, मैंने पहले ही कहा है। वो आपका एक डिपेंड है कि भाई ऐसा नहीं कि मतलब कैपिटल ही रहना चाहिए, ये कीवर्ड कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले ही कहा है, बस अपने समझने के लिए। तो ये हमारा रन वैसे भी हो जाता है वेदर इट इज़ स्मॉल और कैपिटल। तो यहाँ पे आपको करंट डेट दिखाई दे रही है, आज की डेट, जिस डेट पे आप ये रन कर रहे हो वो आपके सिस्टम की डेट उठाएगा। अगर आपके सिस्टम में आपकी CMOS बैटरी रन नहीं कर रही है तो ऑफकोर्स वहाँ पे पुराना डेट उठा लेगा, राइट। ओके, सो ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। उसके अलावा इस करंट डेट का इस्तेमाल मैं कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ। एक प्रैक्टिकल यूज़ अगर मैं दिखाऊँ, सपोज मैं लिख लेता हूँ सिलेक्ट, और मैं करंट डेट ऐड कर देता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर। मतलब इस ब्रैकेट में मैं करंट डेट माइनस कर देता हूँ हमारे पास एक डेट कॉलम है उसके साथ। तो एक बार डेट कॉलम कौन सा है, शायद एडेड डेट या डेट एडेड ऐसा कुछ है। यस, एडेड डेट नाम का एक हमारा कॉलम है, दिखाई दे रहा है, ये कॉलम का नाम है एडेड डेट। सो एडेड डेट जो है वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो क्या आता है देखते हैं। एडेड डेट मुझे मिल जाएगा डेज, तो करंट डेट के अंदर से मैं एडेड डेट कॉलम माइनस कर रहा हूँ, एडेड डेट, एडेड अंडरस्कोर डेट, ओके। एंड नाउ once I type this, I'll just close the bracket, I'll type as कुछ भी डाल सकते हैं आगे, डिफरेंस, डेट डिफरेंस डाल देते हैं, डेट डिफरेंस, ओके। डेज डिफरेंस आएगा, डेट डिफरेंस नहीं आएगा, डेज डिफरेंस। सो आज से कितने दिन हो चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सो एज अ डेज डिफरेंस मैंने डाला, लेकिन साथ में मुझे डालना पड़ेगा टेबल का नाम भी, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम यूज़ किया, ऑफकोर्स कॉलम यूज़ किया है हमने। सो फ्रॉम में आएगा यहाँ पे प्रोडक्ट्स, राइट, क्लियर है। तो मैं इसे रन कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट आ रहा है, एक काम करते इसमें एक कॉलम भी ऐड करते हैं, एडेड डेट कॉलम भी ऐड करते हैं, एडेड डेट कॉलम भी ऐड कर देते हैं, राइट। एडेड डेट कॉलम ऐड करने के बाद आपको एडेड डेट कॉलम दिखाई दे रहा है, और साथ में आपको दिखाई दे रहा है ये कि भाई क्या डेज डिफरेंस है, 1 2 3 4, राइट। अगर मैं इसमें करंट डेट ऐड कर दूँ ऐसे, सो यस, नाउ लुक एट हियर। सो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें 323 इन दोनों डेट के बीच में डिफरेंस क्या है। सो अगेन इन दोनों डेट में डिफरेंस क्या है आपको दिखाई दे रहा है, राइट। सो ये है 20, हमारे डेट एडेड थे 20 फेब 2024, और आज का डेट है 3 दिसंबर 2024। 287 डेज का डिफरेंस है, क्लियर। सो दिस इज द वे दैट यू कैन गो एड एंड शो इन दिस वे, लाइक, ओके। तो आपको ये क्लियर हो चुका है कि भाई कैसे
आप यूज़ कर सकते हैं इसको प्रैक्टिकली। चलो ठीक है, आगे हमें देखना है क्या है। हमने देखा करंट डेट देखा, हमने देखा नाउ देखा। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ कैसे। एक्सट्रैक्ट क्या कर सकता है, एक्सट्रैक्ट द ईयर मंथ एंड डे फ्रॉम द डेट एडेड। एक्सट्रैक्ट क्या क्या कर सकता है ना, हम यहाँ पे ईयर मंथ एंड डे एडेड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, हमारे पास डेट एडेड डेट कॉलम है और उसके साथ मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहूँगा। तो सिलेक्ट में मैं एक्सट्रैक्ट फंक्शन डायरेक्ट लिख दूंगा, या फिर मैं कोई कॉलम भी ले लेता हूँ, जैसे मैं प्रोडक्ट कैटेगरी या नेम कुछ भी ले लेता हूँ। प्रोडक्ट लिखा है तो प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं हम, प्रोडक्ट नेम कॉलम ले लेते कॉमा, और आगे एंटर करके लिखता हूँ मैं नीचे, क्योंकि ये बड़ा फंक्शन है यहाँ पे मुझे लिखना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मुझे करना है ईयर पहले, सो ईयर एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, ईयर फ्रॉम, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम, कॉलम का नाम लिख दो यहाँ पे, कॉलम का नाम मैं जानबूझकर स्मॉल में लिख देता हूँ, एडेड डेट। सो एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम एडेड डेट, इस तरह से आप लिखोगे एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम एडेड डेट। आपको इसका मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ पे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है एडेड डेट के अंदर से, क्लियर है। एड उसको क्या शो करना है, एज ईयर एडेड, ओके। ईयर एडेड एक्सट्रैक्ट करें ना, ईयर एडेड जो है ना, मतलब वो ऐड होगा यहाँ पे, एंड हम लिख देंगे यहाँ पे नीचे फ्रॉम। हम वैसे मंथ्स भी कर सकते हैं और डे भी कर सकते हैं, मतलब डे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले हम ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं वो देख लेते, फिर मैं आगे वो भी आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट्स टेबल, अभी इसे देख लेते हैं, रन कर लेते हैं। प्रोडक्ट का नाम के साथ मैंने लिया है, सो देयर इज़ एरर बिटवीन दिस। एक्सट्रैक्ट ईयर हमने लिखा है, एडेड डेट बराबर है ईयर एडेड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है हमारा, ईयर एडेड ये, अच्छा सॉरी यहाँ पे एज लिखना चाहिए था, ऐड लिख दिया हमने, ओके। ये देखिए समझ में आना, ईयर एडेड ही रिकग्नाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो था ना एज चाहिए था, एज कॉलम का नाम डिफाइन किया ना हमने ईयर एडेड, सो इट मस्ट बी एज। तो चलो ठीक है, गलती हो गई थी, निकाल दी हमने। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट नेम देख सकते हैं, ईयर एडेड आ चुका है, एंड एक्सट्रैक्ट ईयर कर दिया हमने, ईयर एक्सट्रैक्ट कर दिया, दिखाई दे रहा है। हर एक डेट में से जो हमारी डेट थी उसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट किया। अच्छा, मुझे अगर डेट में से ईयर नहीं मंथ चाहिए तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा, बस यहाँ पे चेंज करना है आपको, मंथ लिख देना, अभी कैपिटल में लिख देते मंथ, और इधर लिखना है आपको डे, हाँ डे लिखना है, डेट नहीं लिखेंगे, डे लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज मंथ, सॉरी यहाँ पे ईयर की जगह मंथ लिखेंगे, सो ईयर हटा देते हैं हम, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं मंथ, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं डे, सो ईयर की जगह यहाँ पे डे ऐड होगा। या डन इट, नाउ लेट्स गो अहेड एंड रन दिस अगेन। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ये कोमा देना मिस कर दिया हमने, ये कोमा हो गया, कोमा रह गया था ना यहाँ पे, एंडिंग में कोमा भूल गए थे हम, सो मैंने वो कॉपी पेस्ट किया, तो कोमा तो ऐड कर दो, तभी तो आ जाएगा। देखिए कुछ कुछ एरर आपको जैसे मिलते नहीं, एरर आते तो आपको समझ में आता है मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, तब जाके आप भी जब वो गलती करोगे तो आपको भी पता चलेगा। तो मैंने सारी चीज़ें अलग अलग कर दी, अगर आपको ऐसा अलग अलग करना है तो एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ, 4 और 5 इस पार्ट में ये देखने वाले, क्योंकि एक एक पार्ट मैंने 2 डिवाइड किए, बहुत ज़्यादा फंक्शन है इसलिए। अब एज का भी प्रॉपरली इस्तेमाल करना हमें सीखना है, कैलकुलेट एज बिटवीन 2 डेट्स, तो वो हमें देखना है कि 2 डेट के बीच में एज कैसे कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट द डेट डिफरेंस, टाइम डिफरेंस बिटवीन एडेड डेट एंड टूडेज डेट। आज का डेट जो है, जैसे मैंने दिखाया था आपको डेज डिफरेंस वहाँ पे दिखाना था, तो इसकी मदद से क्या निकाला जा सकता है, देखिए मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लिख दीजिए सिलेक्ट, एक मिनट सिलेक्ट, और आगे आप एक कॉलम का नाम लीजिए, जैसे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, कॉलम का नाम ले लेता हूँ, ओके। एक कॉलम नाम हमें लेना है, जैसे कि यहाँ पे हमें डायरेक्टली हम डिस्प्ले कर सकते हैं, डायरेक्टली हम डिस्प्ले कर सकते हैं, बट स्टिल एक कॉलम की ज़रूरत है, जिस कॉलम प्रोडक्ट के वाइज हमें ये डिस्प्ले करेंगे। और इसके बाद कॉमा देके हम फॉर्मूला नीचे लिख देंगे इसका, जो कि हमें एज फार्मूला लिखना है, एज हम वो आगे कंटिन्यू भी लिख सकते हैं, बट ये लंबा फार्मूला इसलिए नीचे की लाइन में लिख रहे हैं हम। एज ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करंट डेट लेंगे हम, करंट डेट, और दूसरा डेट हमारा रहेगा, हम डिफरेंस करना चाहते हैं एडेड डेट और करंट डेट के बीच में, सो दूसरा कॉलम जो हमारा कॉलम का नाम था एडेड डेट वो हमने ले लिया, और इसको डिफाइन करना चाहते हैं एज एज सिंस एडेड, ऐसा लिखते हैं एज सिंस एडेड, एज स्पेस मत दो, सिंस अंडरस्कोर दो, एडेड, इस तरह से नया कॉलम का नाम आप दोगे।
आगे क्या बाकी है? बाकी है कि भाई टेबल को कॉल कर लो, प्रोडक्ट्स टेबल है, यस रह गया, और इसे रन करो और देख लो। लेट्स हैव लुक दिस। अभी आपको पहले वाले में मुझे डेज मिल रहे थे, लेकिन इसमें मंथ और ये पूरा आपको डेज भी मिल रहा है, राइट? लुक एट देयर। और ईयर भी है वहाँ पे, तो ईयर भी मिल रहा है। 1 ईयर 2 डेज, 1 ईयर 13 डेज, 10 मंथ्स, राइट? तो सारा डिफरेंस आपको ईयर, मंथ्स एंड डेज में मिल जाएगा, बस आपको इतना ही लिखना है। सो एज कैलकुलेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एम्प्लॉय की एज वगैरह काउंट करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो आप एज फंक्शन यूज़ करो। और उसके बाद पांचवा है हमारा टू कैर फंक्शन। अब ये टू कैर फंक्शन कहाँ पे यूज़ होता है? देखिए, मैं डेट फॉर्मेट को चेंज करना चाहता हूँ। सपोज वो डेट जो है वो फॉर्मेट एडेड है इन लाइक टेक्स्ट में, तो उसको कस्टम करना है। कस्टम फॉर्मेट डी मंथ वाई कस्टम फॉर्मेट भी हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे पावर बीआई के अंदर फॉर्मेट नाम का फंक्शन होता है, डेक्स फार्मूला, एक्सेल के अंदर टेक्स्ट नाम का फार्मूलाज होता है करने के लिए, और वैसे ही यहाँ पे ये टू कैर फार्मूला है। तो हर एक में अलग अलग फार्मूला होता है, लेकिन काम वही है। तो चलिए टू कैर करके देख लेते हैं। तो पहले लिख देंगे सिलेक्ट, अगेन वही करना है हमें। एक काम कर लेते, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। प्रोडक्ट नेम तो हमें चाहिए, यहाँ पे फंक्शन का नाम बदलना है। फंक्शन का नाम इस बार एज नहीं है, टू कैर। टू कैर हमने दे दिया। टू कैर में हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हमें जिस डेट के लिए करना है वो डेट का कॉलम का नाम पहले लिखेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट कॉलम आएगा। सो एडेड डेट, ये कॉलम है हमारा, और इसका फॉर्मेट क्या रखना है? आपको इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। सो इन्वर्टेड कॉमा में फॉर्मेट मुझे रखना है, जैसे यहाँ पे दिया है ये फॉर्मेट ही रख देंगे हम। ये दिखाई दे रहे ना, डी देन MON देन YYY। सो लेट्स गो एड एंड चेक इट आउट दिस वन। मंथ का नाम मुझे ऐसे चाहिए, MON एंड YYY। सो या आई थिंक हमें क्या करना पड़ता है, याद रखिए, हमारा हो गया है। यस, हमें यहाँ पे मेंशन करना है पहले तो टू कैर फंक्शन। टू कैर में टू अंडरस्कोर क्या रहेगा, डैश नहीं रहेगा, वो मैंने गलती से किया था। सो टू अंडरस्कोर क्या रहेगा, उसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा डेट एडेड, और दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे रहेगा वो जो कि फॉर्मेट आपको चाहिए। तो फॉर्मेट में आपको 2 y लिख सकते हैं इस तरह से, मतलब मंडे का जगह यहाँ पे MM लिख सकते हैं M into से, तो वो भी आ जाएगा। एंड एज यहाँ पे तो कॉलम का नाम देना है आपको, सपोज फॉर्मेटेड डेट, फॉर्मेटेड डेट। आप ये कैपिटल स्मॉल वैसे भी लिख सकते हैं, बट एग्जांपल के लिए फ्रॉम प्रोडक्ट बराबर है। एंड लेट्स रन दिस। वाओ, डेट इज इन करेक्ट फॉर्मेट, लुक एट देयर। अगर मैं यहाँ पे 2 y ही ऐड कर दूँ, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? गॉट इट गाइज, इट्स अप टू यू हाउ टू डू इट। बस आपको ये प्रैक्टिस करनी है पाँचों की पाँचों डेट फॉर्मूलाज के ऊपर, डेट फंक्शंस के ऊपर। तो चलिए, इस लेसन में जो चीजें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर करोगे, और आपने कुछ चीजें नोट डाउन भी करके रखी होगी, तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज SQL माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है। हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए, और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको SQL सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल SQL आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।